अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि घर में घंटी और शंख का क्या महत्व होता है, क्यों इसको रखना चाहिए और रखना चाहिए तो कौन सी घंटी या शंख का हमें प्रयोग करना चाहिए। घर में पूजा में हम किस प्रकार से इसका पूजन और स्थापन करें, इसी खास विषय को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसको आप जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले जो कार्यक्रम की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। हम अध्यात्म की बात करें, ज्योतिष की बात करें, वास्तु की बात करें, रत्न रुद्राक्ष की बात करें या कुछ खास इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो संसद छेदन वाले हों, ऐसे कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं सप्रमाण। अब जब बात घंटी और शंख की हो तो सबसे पहले इसके अस्तित्व और महत्व को हम समझ लो, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी कोई पूजा होती है ना, तो आपने देखा होगा उसमें घंटी और शंख रखते हैं। खासकर घंटी बाईं ओर स्थापित की जाती है और जबकि शंख दाहिनी ओर स्थापित किया जाता है। यह उसका एक विधान है। हालांकि वो बात अलग है कि हम कभी कभी अपनी मर्जी के अनुरूप उसे उल्टा सुल्टा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी रख लेते हैं, जबकि ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक व्यवस्था है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। भगवान गीता के 16वें अध्याय के अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, हर व्यवस्था, कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। इसलिए आपको मनमुखी आचरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो व्यक्ति मनमुखी आचरण करके उसको स्थापित करता है, रखता है, उसका भोग करता है, उपभोग करता है, वह व्यक्ति न तो सुख पाता है न सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसलिए इन सब चीजों को व्यवस्थित तो रखना है ही, क्योंकि वह शास्त्र की एक व्यवस्था है कि उसको कहां पर कैसे व्यवस्थित करना है। लेकिन इसका विशेषता क्या है, इसकी प्रामाणिकता, इसकी विशेषता क्या है कि घंट और शंख जो है हमें रखना ही चाहिए। इसका प्रमाण भी शास्त्र में ही है। इसका प्रभाव, इसके रखने की विशेषता, महत्ता भी हमारे यहां शास्त्र ही प्रतिपादन करते हैं। क्यों? इसका मंत्र बता रहा है। क्वा तुम पुरा सागरोत्पन्न, शंख के लिए बताया गया है कि तुम जो है सागर से उत्पन्न हुए। तुम पुरा सागरोत्पन्ना विष्णुना निगृहत करे। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए शंख को रखा जाता है, उनको रखना आवश्यक माना जाता है। और हर व्यक्ति जीवन काल में महालक्ष्मी का कृपा पात्र होना चाहता है। हर व्यक्ति जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। हर व्यक्ति, क्योंकि इस समय जो युग है वो अर्थ प्रदान युग है, इसलिए भी जो है शंख की एक महत्ता, एक विशेषता है। शंख महालक्ष्मी का सहोदर भाई माना जाता है, क्योंकि समुद्र उत्पन्न से ही लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और शंख भी वहीं उत्पन्न हुआ था। 14 रत्नों में दोनों की उत्पत्ति हुई थी। अब आप समझ चुके होंगे कि शंख की प्रधानता घर में क्यों है। हालांकि हम अभी ये भी बात करने वाले कि कौन सा शंख, किसकी बात हम कर रहे हैं। दक्षिणावर्ती, वामावर्ती, गणेश शंख, बहुत सारे शंख हैं, उस पर भी खैर हम चर्चा करने ही वाले हैं। अब बात आती है घंटी की। तो जब उसका पूजन होता है तो उस समय मंत्र के साथ एक शब्द प्रयोग किया जाता है, गरुड़ घंटाय नमः या घंटस्थ गरुड़ाय नमः। घंटी पर भगवान गरुड़ का पूजन होता है और गरुड़ कोई और नहीं, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री हरि का वाहन है गरुड़। अब आप समझ चुके होंगे कि इसकी जो विशेषता है, जो महत्ता है, जो प्रधानता है, वह क्यों है। यानी घंटी और शंख दोनों ही भगवान विष्णु को प्रिय हैं, मां लक्ष्मी को प्रिय हैं, और इसीलिए इनकी प्रसन्नता के लिए, इनके प्रीत्यर्थ घंटी और शंख दोनों ही पूजा में रखे जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मी और नारायण दोनों ही हमारे आराध्य हैं। अब वो बात अलग है कि हम देवताओं को या भगवान को किस रूप में, किस नाम से हम पूजते हैं, पुकारते हैं, जानते हैं, वो विषय बहुत अलग हो जाता है। खैर, उसको आज का हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि घंटी और शंख की प्रधानता भगवान श्री हरि के प्रीत्यर्थ है, भगवान कृष्ण के, भगवान राम की, जिसको भी आप मानते हो अपने आराध्य और इष्ट, उनके प्रीत्यर्थ इसको रखा जाता है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम शंखों को घर में रखते हैं। इतना ही नहीं, जब हम वास्तु की बात करते हैं, आज वास्तु का बहुत प्रचलन है।
वास्तु के नाम पे अलग-अलग भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं, अलग-अलग जो बातें बताई जाती हैं, वो कभी-कभी बिना लॉजिक की होती हैं, कभी-कभी कुछ तीर-तुक्के की होती हैं, जबकि शास्त्रीय उनका कोई ऐसा विधान होता है या नहीं होता है, उस चीज़ पर हम कभी विचार ही नहीं करते हैं। घंटी और शंख ये दोनों ही वास्तु दोष का निवारण भी है। इसीलिए सदैव से भी हमारा जो पूजा पाठ की पद्धति है, हमारा जो कर्मकांड की पद्धति है, हमारी जो अनुष्ठानिक पद्धति है, वो हमेशा से सभी चीज़ों के उपाय को एक साथ लेकर चलती है। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हर बड़ा व्यक्ति, हर ऐसा व्यक्ति जो सत्ता में हो, पद में हो, शासन में हो, प्रशासन में हो, शीर्षस्थ धर्म के बड़े पदों पर हो, वो सभी इन चीज़ों को अपनाते हैं और अपनाने के लिए कहते सब लोग नहीं हैं। इसलिए इस बात को सदैव से ध्यान में रखना चाहिए। हमने देखा है कि हर बड़े राजनेता के घर में, हर बड़े अभिनेता के घर में, बड़े-बड़े हर प्रकार के जो दैवीय आध्यात्मिकता जो चीज़ें हैं, उनको प्रदर्शन करने वाली जो चीज़ें हैं, उनके लिए प्रत्यर्थ जो चीज़ें हैं, वो सब उनके घरों में मिलेंगे। घंटी मिलेगा, शंख मिलेगा, एक-एक नहीं दक्षिणावर्ती, वामावर्ती, अलग-अलग देश-विदेश हर चीज़ से वो सब लेकर के वहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन आपको कहेंगे कि ये अंधविश्वास है। और बड़ा हास्यास्पद ये भी है कि कुछ मंदबुद्धि के लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं और वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनको लगता है सब पाखंड है, सब बेकार है। तो इन चीजों को, ये आपका निर्णय स्वतंत्र है, इस पर मैं कोई भी टीका टिप्पणी आपको नहीं करूंगा। मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आप उसे रखिए, आप रखिए या ना रखिए। ये आपका स्वतंत्र विचार हो सकता है, लेकिन कभी बुद्धि और विवेक से देखें कि हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो धर्म और सनातन संस्कृति सभ्यता है, हमारे यहाँ जो ऋषियों का ज्ञान है, वो विज्ञान है, वो आज का नहीं है, वो सदियों वर्ष पुराना है। मैं नहीं, हमारे पूर्वज भी, पूर्वजों के पूर्वज भी शायद तब थे या न थे, लेकिन उन ऋषियों का ज्ञान तब था, वो अद्भुत ज्ञान था। इसलिए शंख और घंटी ये दोनों ही भगवान के प्रीत्यर्थ रखने चाहिए। अब घंटी की बात क्या होता है कि कई बार लोग चांदी की घंटी खरीद कर ले आते हैं और उनको लगता है कि चांदी का घंटी शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं ये एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूँ, जब घंटी की बात आती है तो काँसे की घंटी या पीतल की घंटी यहाँ पर श्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि उसकी झनकार जो होती है, उसमें जो वाइब्रेशन होता है, उसमें जो एक ध्वनि निकलती है, वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि है जो उसके लिए शुभ मानी जाती है। इसीलिए आपने किसी भी मंदिर के अंदर चांदी का घंटा नहीं देखा होगा, आपने घंटी स्वर्ण की भी नहीं देखी होगी, आपने घंटी देखा होगा तो पीतल या फिर काँसे की। तो इसलिए श्रेष्ठतम वही घंटी होती है, आपको उसको रखना चाहिए। अब शंख की बात कर लेते हैं। देखिए शंख में यहाँ कई सारी चीजें, कई बहुत सारे शंख हैं, अलग-अलग कैटेगरी से शंख हैं, लेकिन शंख में वामावर्ती शंख का एक विशेष स्थान है। और मैं इसलिए भी रिकमेंड करता हूं कि वामावर्ती शंख रखने के बाद आपको बहुत सारे शंख रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके साथ में, क्योंकि वो वामावर्ती शंख आपके बजने में भी काम आएगा और शंख ध्वनि का एक विशेष प्रभाव है, शंख जल का एक विशेष महत्व है, इसलिए पूजा के बाद शंख का जल अभिमंत्रित करके मार्जन किया जाता है। शंख मध्ये स्थितो तोयम ब्राह्मितम आरतिक्योपरि, आरती के ऊपर इसको भ्रमण करा करके, घुमा करके और फिर सबको मार्जन किया जाता है। शंख का उस जल को जो है मार्जन करके छींटा लगाया जाता है। आपने देखा होगा ये अक्सर मंदिरों में पूजा पाठ के बाद आपके घर में। तो ये उस शंख के जल का भी महत्व है और शंख की ध्वनि का तो महत्व है ही है। ठीक हो गया। अब बात आती है कि वो वास्तु दोष हो, चाहे पूजन के संबंधित विशेषताओं को लेकर को, महालक्ष्मी के सहोदर के रूप में हो, लेकिन शंख रखना अनिवार्य हो जाता है। दूसरा पक्ष आता है कि उस वामावर्ती शंख को अगर रख लिया तो हमें अदरवाइज और शंख रखने की जरूरत नहीं है। अगर रखना चाहते भी हैं तो आप उसमें दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं। शंख की पहचान को लेकर के, शंख की जानकारियों जो कुछ विशेषताओं को लेके मैं हालांकि अलग से चर्चा कर चुका हूं। शंख कैसे होता है, कैसे लेना चाहिए, क्योंकि आजकल डुप्लीकेट शंखों का एक बाजार बहुत विस्तृत हो चुका है। सही रूप में सही सामान मिलना बहुत कठिन है, खासकर पूजा पाठ की जो सामग्रियां वो तो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसीलिए इनको बड़ा सोच समझ करके लेना चाहिए। मैंने उसकी जानकारी आपको पहले दे चुका हूं कि कैसे शंख जब आप खरीदें तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ओरिजिनल शंख कैसे होते हैं। ठीक हो गया। तो घंटी और शंख के संदर्भ में मैं दो चीजें आपको कहूंगा। जब आप घंटी रखें तो तांबे या सॉरी पीतल या अष्टधातु की रखें, कांसे की रखें। और शंख आप जब रखें तो प्रधानता पहले आप वामावर्ती शंख को दें।
दूसरा फिर आप ऑप्शनल दूसरे अगर आप उसके विस्तार के लिए आप रखना चाहते हैं तो आप दक्षिणावर्ती शंख को रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, जैसे कि मैं शंख की ध्वनि की महत्ता को या शंख की महत्ता को ये सब यहाँ आपको यहाँ पर स्पष्ट कर रहा था। तो घंटी हमें जो है एक और भी खास तरह की चीज, जैसे शरीर में किसी का कंप रोग हो जाता है, वायु रोग हो जाता है, तो उन सब के दोषों के लिए भी शंख और घंटी का दोनों का जो प्रदूषण है, सॉरी जो उसका ध्वनि है, वो उसको उपयुक्त उसको उपचार दिलाने में सहयोग करेगा। ठीक है? तो ये इसके परिणाम फ़ायदे हैं, और जिनको वाणी का दोष है, तोतलापन है, बोलने में दिक्कत होती है, उनको भी, उन बच्चों को भी, या जिसकी जीभ जो है चिपकी हुई है, उनको शंख का जल पिलाना चाहिए। आप सबसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सबको राधे, राधे।